हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भक्ति में मन को कैसे लगाएं। मन हमारा बहुत भटकता है, मन तो लगता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम घर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा मन पता चलता है सुबह सुबह नाश्ता करने गया है, कभी सुबह जलेबी ढूंढता है, कभी हम यहाँ हैं घूमने का मन किया तो हमारा मन तो दिल्ली पहुंच गया, आगरा पहुंच गया ताजमहल देखने। ऐसा भी होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका मन कहाँ जाता है, घर में बैठे हैं लेकिन बस मन लगा है कि कब उठूं, कब भगवान की भक्ति करूं। तो ऐसा भी मन होता है। ऐसा भी मन होता है कि कभी कभी इंसान सुबह सुबह उठता है और उनको अंडे खाने का मन करता है, कहते हैं मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे नॉनवेज चाहिए, एकदम क्रेविंग मच रही है खाने की। ऐसा भी मन होता है। तो मन का तो कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं जिससे उसे पकड़ लो। लेकिन हाँ, एक चीज है, सिर्फ नाम जाप। सच में आप जितना स्पीड में नाम जाप करोगे ना, जैसे आपका मन भटक रहा है कहीं और सीधे लगाओ ऐसे सांसों पे अगर ध्यान लगाना आप सीख गए तो आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कहते नहीं तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन तपस्या है। ऐसा नहीं है नॉर्मल कि आपने किया जादू मारा और मन कंट्रोल हो गया, कभी नहीं होता है। नाम जाप बढ़ाइए, जैसे अब राम 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 राम, तो क्या करेगा वो मन, उसी राम शब्द को सुनेगा। सुनेगा वो, जब वो सुनेगा ना तो वो चेंज होगा। इसीलिए कहते हैं नाम जाप करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कोई लोग संत महात्मा लोग कहते हैं कि नाम जाप करो, नहीं। अगर कुछ बना है ना तो इसका मतलब वो हकीकत में है, कोई झूठ नहीं है। जो भक्ति करते हैं ना, आप उनसे पूछना, जरा उनके करीब जाके देखना, उनका ऑरा ही आपको अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे भी होंगे वो, समाज की निगाह में वो सबसे बदसूरत इंसान होंगे ना, लेकिन आप उनके पास पहुंचोगे ना, उनके सामने खड़े रहोगे ना, तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। सोचो, इतनी प्योरिटी होती है उनके अंदर, जो नाम जाप करते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मन को कंट्रोल करें कैसे, अपने मन को भक्ति में लगाएं कैसे। सबसे पहले तो देखिए, भक्ति जो है, नाम जाप मजबूरी से नहीं होता। जब आपको क्या करता है, आपकी आत्मा आपको खुद भगवान के पास ले जाती है। जब आप भगवान से रिश्ता एकदम बना लेते हो, गहरा कनेक्शन, तब जाके भक्ति में मन लगता है। आप सोचो कि बस सुबह मेरा फर्ज है, चलो एक जैसे नौकरी करने जाते हैं तो कहते हैं एक जॉब है, चलो बैठ गए और कर लिए भक्ति। तो उसको आप कोई जॉब समझ के मत करो। श्रद्धा भाव से जब आप भगवान की शरण में जाओगे तभी भक्ति हो पाती है। जबरदस्ती अगर किसी को खींच के बैठाओ, किसी नास्तिक इंसान को, चलो राम राम बोलो, तो क्या करेगा, बस मुश्किल से उसका 1 मिनट बैठेगा, उसके बाद भागेगा वहां से। जैसे आप अपनों से कनेक्शन बनाते, जैसे किसी से प्यार करते हो आप, तो उसके पास जाते हो तो क्या करते हो, अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसके पास कहोगे चलो कहीं घूम के आते हैं, तो कसम से ना, आप सुबह अगर निकलोगे रात हो जाएगी फिर भी आप उससे उबते नहीं हो। तो ऐसी ही भक्ति होती है। भक्ति से कभी ऊब के भक्ति नहीं होती। समझ लो, आपको वही प्यार अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा भगवान से, तब जाके भक्ति हो पाती है। जब आप एकदम श्रद्धा भाव से भगवान को अपना लेते हो कि हाँ यही मेरे सब कुछ है, तब भक्ति शुरू हो जाती है। तो क्या करना है, भगवान को ड्यूटी नहीं बनानी है, जॉब नहीं बनानी है, भगवान को ही अपना सब कुछ समझना है, तब जाके भक्ति हो पाएगी आपसे, तब आपका मन भक्ति में लगेगा। और तो और जब दिखावे की भक्ति बंद हो जाएगी तब। बहुत लोग दिखाने के लिए बैठे रहते हैं, कहेंगे चलो वो देख रहे हैं राम राम जपो, नहीं। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कोई मैं भगवान की चीजें अगर डाल देती हूँ, मैं राम नाम बोल बोल के राम 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 वीडियो डाला, तो बहुत लोग करें ये यहाँ क्यों दिखा रहे हो। वो दिखावे की भक्ति नहीं थी। देखिए, वो जो मैंने राम नाम डाला था वो तो मेरी जो अंदर की श्रद्धा थी उस बेस पे मैंने डाला था। लेकिन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है, वो तो देखो, मैं कितना भी सफाई दूं कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, आप मानोगे? नहीं मानोगे, कोई नहीं मानता है। लेकिन ये तो मानते हैं ना, जिनको मैं मानती हूँ वो तो मानते हैं ना। जैसे होता है जब दो प्रेमी जोड़े होते हैं तो एक दूसरे से जब सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया नहीं मानती, कहते हो कि नहीं ये धोखा देके चली जाएगी, लेकिन वो लड़की और वो लड़का एक दूसरे को समझते रहते हैं। बस वही प्यार भगवान और भक्त का होता है। सच में उसी प्रेमी जोड़ी की तरह होता है कि वो फीलिंग परमात्मा समझते हैं और वो आत्मा समझती है, बस वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो क्या करना है, भले आप नाम जाप कम करो, लेकिन आपके अंदर का भाव ज्यादा हो, भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। भक्ति आप 5 मिनट की करो, कोई बात नहीं है। नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये नहीं कि लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, भाव है ही नहीं।
भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा इस भव सागर से। लेकिन भाव, कहते नहीं कि भाव बिन सर्वस्व दे दो, सब कुछ दे दो, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो ना, वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं एक छोटा सा फूल तोड़ के ले आके मेरे चरणों में चढ़ा दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। और उसके बाद बिना भाव के तुम क्या करो, चाहे मुझे सोने का मुकुट चढ़ा दो, वो चरण पादुका चढ़ा दो सोने का, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। भगवान यही कहते हैं। और तो और, जब आपका मन भटके तो क्या करना है, मन को राम नाम में जोड़ना है। आपको उसी वक्त सांसों से उस मन को कनेक्ट कर देना है। चल बेटा तू भाग के जाए कहाँ कहाँ, बोलना है मन से कि बेटा तू भाग के जाएगा कहाँ, अब तुझे मैं फंसाता हूँ राम नाम में। बस बैठ जाओ तुरंत। जैसे आपका मन इधर उधर टेंशन लेता नहीं है, कहते नहीं ओवर थिंकिंग, बस तुरंत अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, तभी आपका मन भक्ति में लगेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए बस सांसों की माला जपना शुरू कर दो, अंदर से उसी सांसों पे। कैसे करना है, ऐसे बस। जब सांस ऊपर नीचे करोगे, अंदर बाहर ही समझ लो, तब उसमें क्या होगा, आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तब समझ लेना आपकी भक्ति कारगर है, तभी आपका मन भक्ति में लगेगा। क्योंकि भक्ति का मतलब ही है चारों तरफ से मन को ही कंट्रोल करना। और तो और, जब आप अपने दर्द को छुपाते नहीं हो, क्या करते हो, अर्पण कर देते हो भगवान को। भगवान से कहते हो कि प्रभु अब जो कुछ है सब आपका है, चाहे दुख दो चाहे सुख दो। जब सरेंडर कर देते हो, इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति में सबसे पहले क्या करा जाता है, अपने आप को भगवान को सरेंडर किया जाता है। नहीं तो उसे चोर पुलिस की तरह हाल हो जाएगा। जैसे चोर भागते हैं, पुलिस उनको दौड़ाती रहती है, वो भागते रहते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी थकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। भक्ति में क्या करना है, भगवान को सरेंडर करना है कि प्रभु अगर दुख भी आता है ना, तो समझ लो वो दुख भक्ति पकड़ाने का एक रास्ता है। अगर भगवान ने आपको दुख दिया है तो समझ लो आपको भक्ति पकड़ाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बेटा आ जाओ। और हमें जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास भागते हैं, अरे कोई मेरा दुख खत्म कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरा प्यार नहीं है। हर चीज के लिए दूसरों के पास भागते हैं, नहीं भागना चाहिए। जितना आप भागोगे उतना आपका कर्मा बनेगा और उतना ही आप परेशान रहोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्ट लोगों को भगवान नहीं मिलते हैं, अच्छे लोगों को, साफ दिल वालों को भगवान मिलते हैं। भगवान उन्हीं के पास रहते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद थे, भक्त ध्रुव थे, मीराबाई थी, सबरी थी, ऐसे लोगों के पास भगवान रहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम एकदम प्योर जब बन के आओगे तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। और तो और, जब आप क्यों कहना बंद कर दोगे, हर बात में कहते नहीं हो कि हे भगवान मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, हर जगह जब आप क्यों लगाते हो ना, जब ये शब्द आप बोलना और भगवान से पूछना बंद कर दोगे, तभी आपको ईश्वर मिलेंगे, तभी आपका मन भक्ति में लगेगा। भगवान कहते हैं मेरे पास आके तुम्हारे पास कोई प्रश्न बचना ही नहीं चाहिए। जब तुम क्वेश्चन लेके आओगे तब समझ लो गड़बड़ है। हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है। क्यों कहते नहीं कि भगवान इतना दुख मुझे ही क्यों दे रहे हो, भगवान मेरी ही क्या गलती थी, हमेशा क्वेश्चन वाले, क्यों क्या, यही सब। जिस दिन आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी तो समझ लो आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। क्योंकि भगवान आपके प्रश्नों का इंतजार नहीं करते, बस आपके भाव का इंतजार करते हैं। भगवान कहते हैं बस आओ, मुझे सरेंडर करो, उसके बाद मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ये कहना चाहते हैं। अब मैं आखिरी बार एक ही बात बताऊंगी अपनी सोल फैमिली से कि भक्ति में मन कब लगता है, जब आपका ईगो थक जाता है और आपका दिल कहता है ईश्वर से, भगवान से कि प्रभु अब मैं थक गया हूँ, मेरे सब कुछ आप हो, सब कुछ आप ही हो और कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तब समझ लेना आपका भक्ति में मन लग गया है। तभी लगेगा, तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वैसे आप भटकते रहो, पूरी जिंदगी भटकते रहो। जैसे रेस का घोड़ा नहीं होता, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी है, रेस के घोड़े की तरह दौड़ाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। मन ही है रेस का घोड़ा। कौन है, हमारा मन है। यही मन है जो इतना स्पीड में भागता है ना। सच में घोड़ा तो बेचारा, अभी उसको दौड़ाओगे तो 5 मिनट 10 मिनट में 8-10 किलोमीटर जाएगा, जो भी जाता होगा। लेकिन मन क्या है, मन यहाँ बैठा टक से वहां पहुंच गया। सोचिए मन कितना स्पीड में भागता है। घोड़ा मन से ज्यादा बड़ी स्पीड कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे स्पीड में मन भागता है।
तो सबसे पहले मन को ही कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हमारा मन भक्ति में क्या कहीं नहीं लगेगा। जॉब पे आप जब जाते हो तो कैसे जाते हो, आपका मन ही तो ले जाता है, आपका मन ही तो लगता है। फिर अगर आप कोई जॉब करो 2 मिनट के लिए, ठीक, अगर वहां आपका मन नहीं लगेगा तो आप भाग नहीं आओगे, परेशान नहीं हो जाओगे। तो मन ही तो है, मन को वहां आपने लगाया तो समझ लो लगने लगा जॉब में मन, क्योंकि वहां दिमाग में ये है पैसा मिलेगा। और भक्ति में आपको लगता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सच बता रही हूँ, भक्ति से आपको सब कुछ मिलेगा, बस हमें यकीन नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए पालथी मार के और कह दो भगवान यही मुझे हीरा मोती सोना चांदी पैसे सब मिले, नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका रास्ता कठिन है ना वो सरल हो जाता है भक्ति से। और ये चीजें इंसान समझता नहीं है और क्या करता है, मन को भटकाता रहता है और भक्ति से दूर रहता है और भगवान से दूर रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या करना है, जो मैंने बताया है वो काम आप करोगे तो आपका मन हमेशा भक्ति में लगा रहेगा, जिसका मन भटकता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।